अगर आप मुंबई के मैप में जूम करेंगे तो आपको शहर के बीचों बीच एक विशाल हरा भरा इलाका दिखाई देगा। और हैरानी की बात यह है कि इस जंगल से जुड़े नियमों की वजह से मुंबई के सैकड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट और लगभग 70,000 हाउसिंग यूनिट को एक बड़ा झटका लग गया था। लेकिन आखिर इस जंगल में ऐसा खास क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहकर भी यहाँ इमारत नहीं बना सकती, और कैसे इस एक जंगल ने मुंबई के डेवलपमेंट को प्रभावित कर दिया, आइए समझते हैं। यह है संजय गांधी नेशनल पार्क। करीब 104 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक नेशनल पार्क है। यहाँ तेंदुए रहते हैं, सैकड़ों पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और हजारों पेड़ इस शहर को सांस लेने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुंबई में घरों की इतनी कमी है, लोग महंगे किराए और छोटे घरों में रहने में मजबूर हैं, तो इस जमीन पर इमारत क्यों नहीं बना दी जाती। दरअसल नेशनल पार्क होने की वजह से यह क्षेत्र कानून द्वारा सुरक्षित है। मतलब यहाँ किसी भी तरह का हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या नई कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती। इस नेशनल पार्क को सिक्योर रखने के लिए इसके चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, ताकि कंस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन और अर्बन डेवलपमेंट का असर सीधे जंगल और यहाँ रहने वाले जीवों पर न पड़े। शायद आज जो ये जंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे भी छोटा हो चुका होता अगर इसके आसपास ऐसे नियम नहीं बनाए गए होते। लेकिन फिर अगस्त 2023 में एक आदेश आया जिसने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हलचल मचा दी। इस आदेश के बाद नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी काफी नहीं थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी हो गया। सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि बिल्डर को एक और सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले दिल्ली जाएंगी, अलग विभाग उसकी जाँच करेगी, नई मंजूरी लेनी होगी और इस प्रक्रिया में महीनों और कभी कभी तो सालों तक का भी समय लग सकता है। समस्या ये थी कि तब तक कई प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे, कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, कहीं लोगों ने घर बुक कर लिए थे और कहीं बायर ईएमआई तक भरना शुरू कर चुके थे। लेकिन नए नियम और क्लियरेंस की जरूरत के कारण लगभग 70,000 हाउसिंग यूनिट और सैकड़ों प्रोजेक्ट प्रभावित हो गए। यानी एक तरफ मुंबई को ज्यादा घरों की जरूरत है और दूसरी तरफ इस नेशनल पार्क और उसके इकोसिस्टम को बचाना भी जरूरी है।